यह विमान किसी के बाप का नहीं है, जनता का है। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, कर्मचारियों का, कारोबारियों का। यह हक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसने दिया कि वो गरीब जनता के पैसे से खरीदे हुए विमान से किसी धूर्त को अय्याशी कराए? जी हां, अय्याशी, विशुद्ध अय्याशी। हो सकता है यह वीडियो आपकी निगाहों के आगे से गुजरा हो। धीरेंद्र शास्त्री नाम का एक धूर्त और पाखंडी सरकार के विमान से उतर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विमान से। तमाम पुलिस वाले उसके स्वागत के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं। एक पुलिस वाला जूते उतारता है और बहुत श्रद्धा के साथ सकुचाता हुआ आगे बढ़कर छठी फेल धूर्त धीरेंद्र शास्त्री के पैरों में गिर जाता है। सीताराम गुरुजी, गुरुजी सीताराम, गुरुदेव प्रणाम। तो आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगा? आप कहेंगे कि धीरेंद्र शास्त्री की एक विमान यात्रा का वीडियो नहीं, एक मुहावरा है माथे पर चढ़कर पेशाब करना। अगर इस मुहावरे को आप शाब्दिक अर्थों में न लें तो यह जनता के माथे पर चढ़कर पेशाब करने का वीडियो है। और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता पर मूत्र की यह धारा धीरेंद्र शास्त्री नाम का लफंगा नहीं बहा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहा रही है। नरेंद्र मोदी की नीतियां बहा रही है। गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से कोई लफंगा संत नहीं हो जाता है। यह आदमी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अछूत समझता है। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। महिलाओं के बारे में घटिया बातें करता है और खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाता है। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई आखिर संविधान की शपथ लेकर आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह हक किसने दिया कि वो इस देश की गरीब जनता का खून चूसकर लाखों रुपए धीरेंद्र शास्त्री जैसे धूर्त की विमान यात्रा पर उड़ाए? धीरेंद्र शास्त्री चाहे ना तो आज के आज इस तरह के 10 विमान खरीद सकता है और उससे उड़ता फिरे पूरी दुनिया में। इसके लिए सरकार क्यों उड़ा रही है जनता का खून चूसकर वसूला गया लाखों रुपया? सोशल मीडिया और न्यूज में यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इसमें बागेश्वर धाम का स्वयंभू पीठाधीश्वर छठी क्लास फेल धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट पर एक शासकीय यानी सरकारी विमान से उतर रहा है। यह घटना 25 दिसंबर की है। क्यों? क्योंकि उसे छत्तीसगढ़ के भिलाई में 25 से 29 दिसंबर 2025 तक हनुमंत कथा करनी थी। अब समझिएगा कि कैसे भाजपा की सरकार जनता के माथे पर पेशाब कर रही है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धूर्त प्राइवेट सिटीजन धीरेंद्र शास्त्री को सरकारी विमान से लाने के लिए बाकायदा शासनादेश निकाला गया? होशियारी देखिएगा, उसका नाम तक नहीं आता। इतना ही नहीं, इस काम के लिए सरकार के एक मंत्री समेत 2 राज्यों के सबसे बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारियों को माथे के बल खड़ा कर दिया गया। देखिए यह आदेश क्या लिखा है। कार्यालय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास। इन सब में से किसी से धीरेंद्र शास्त्री का कोई लेना देना नहीं है। दिनांक 24/12/2025। इसकी प्रति किसको किसको भेजी गई? कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर, छत्तीसगढ़ और सतना मध्य प्रदेश, साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी को। यह सारा इंतजाम एक लफंगे को विमान यात्रा की मौज कराने के लिए, सरकारी विमान यात्रा। नीचे लिखा है, श्री गुरु खुशवंत साहेब जी, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, दौरा कार्यक्रम, दिनांक 25/12/2025 दिन गुरुवार। और दौरा किस लिए था? धीरेंद्र शास्त्री को लाने के लिए, रिसीव करके सरकारी विमान से। नीचे पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। मंत्री जी सुबह भोर में
8 बजे अपने घर से निकलेंगे, 8:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सरकारी विमान से सतना के लिए रवाना होंगे, 9:30 बजे सतना के सरकारी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां धीरेंद्र शास्त्री खड़ा रहेगा, मंत्री जी उसको रिसीव करेंगे और 10 बजे सतना से वापस रायपुर के लिए उड़ जाएंगे। 11 बजे रायपुर में एक धूर्त लफंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सरकारी विमान से दांत निपोतता हुआ उतरेगा। नरेंद्र मोदी नाम देते हैं सेवा तीर्थ, प्रधान सेवक और लोक कल्याण मार्ग, पता नहीं क्या क्या। सच ये है कि उनके नाम पर जनता जूते खा रही है, गोलियां खा रही है, बेरोजगार लाठी खा रहे हैं और धूर्त लफंगों को सरकारी विमानों में अय्याशी कराई जा रही है। और यह किसी एक राज्य की बात नहीं है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक जिले का कप्तान एक कथावाचक को पुलिस लाइन में सलामी गारद दिला रहा था। सैकड़ों पुलिस वाले एक आदमी को सलाम ठोक रहे थे जिसका कोई अधिकार नहीं इस तरह के सम्मान हासिल करने। इस मामले में तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एसपी से सवाल पूछ लिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह कुकर्म खुद सरकार ने किया है। कितना शर्मनाक है कि सरकारी ड्यूटी पर खड़ा एक इंस्पेक्टर पहले एयरपोर्ट पर जूते उतार देता है, जबकि यह नियम, नैतिकता और ड्यूटी तीनों के खिलाफ। मंत्री के लिए तो उतारेगा नहीं। फिर वो आगे बढ़ता है, सैल्यूट करता है और फिर टोपी उतारकर धीरेंद्र शास्त्री के पैरों में गिर जाता है। इस अधिकारी का नाम है मनीष तिवारी और वो रायपुर के माना थाने का प्रभारी है। सीताराम गुरुजी, गुरुजी सीताराम, हृदय प्रणाम। वीडियो वायरल होने के बाद ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी का वर्दी में पैर छूना पुलिस नियमों का उल्लंघन माना गया और उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन मंत्री को कौन लाइन हाजिर करेगा, मुख्यमंत्री को कौन लाइन हाजिर करेगा, डीजीपी को कौन लाइन हाजिर करेगा, सरकार को कौन लाइन हाजिर करेगा? क्या उन्हें पता नहीं है कि धीरेंद्र शास्त्री किसी संवैधानिक या सरकारी पद पर नहीं है, न सांसद, न विधायक, न अफसर, न कुछ। वो निजी यात्रा पर था और इसके लिए सरकारी विमान उपलब्ध कराना जनता के टैक्स के पैसे का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। इसी को कहते हैं जनता और जनतंत्र के माथे पर चढ़कर पेशाब करना। यह पैसा जो इस यात्रा पर उड़ाया गया है, वो क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के नेताओं ने अपना खेत, जमीन, दुकान, मकान बेचकर जुटाया है? क्या यह किसी नेता के बाप का रुपया है? क्या यह धीरेंद्र शास्त्री के बाप का रुपया है? बिल्कुल नहीं, यह जनता का रुपया है। तो सवाल है कि यह अधिकार दिया किसने सरकार को कि जनता का खून चूसकर जुटाया गया रुपया किसी धूर्त की यात्रा पर उड़ाए सरकार? धीरेंद्र शास्त्री कौन है? वो एक धूर्त है, पाखंडी है, लोकतंत्र का कलंक है, जो झूठ, अंधविश्वास और पाखंड के जरिए लोगों को ठगता है। वो कहता है कि घटनाओं के बारे में उसे पहले से पता चल जाता है और सरकार को भी उसकी मदद लेनी चाहिए। पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। कुंभ के मेले में भगदड़ मची तो यह धूर्त पाखंडी छठी फेल वहीं मौजूद था, हवा तक नहीं थी इसको कि क्या होने जा रहा है। और जब पता चला कि बहुत सारे लोग कुचलकर मर गए हैं तो मदद करने की बजाय यह लंगोट उतारकर भाग खड़ा हुआ मेले से। और यह बदतमीज आदमी कहता है कि कुचलकर मरने वालों को मोक्ष मिल गया क्योंकि वो कुंभ में मरे। यह वो पाखंडी है जो एक एक दिन की कथा का लाखों रुपया वसूलता है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इसकी नेटवर्थ 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन यह सरकार को 1 रुपया टैक्स नहीं देता। लेकिन सरकार जनता के टैक्स का वसूला हुआ लाखों रुपया इस पर पानी की तरह बहा देती है। इसे बहाना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं जनता के माथे पर पेशाब करना। हम सरकार में हैं तो कुछ भी करेंगे, जनता होती कौन है इस पर सवाल उठाने वाली। आपको ये झेलना पड़ेगा।